गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में लूसेंट और एमटीएस के जो क्वेश्चन चल रहे हैं पेपर, उनके अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना। मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना। तूफान, शहद, ये भी है अरबी भाषा के शब्द। तो इसका मतलब क्या है? बहुत साधन संपन्न नहीं, पूर्णतः स्वस्थ नहीं, शीघ्र नष्ट नहीं, असंभव काम करना। आंसर आएगा ए। कवित्री का सूत्र बताओ, तो इसका कवित्री का क्या होगा? ये होगा बी वाला। उज्ज्वल शुद्ध लिख लो, उज्ज्वल दो आधे जा आते हैं। ज्योत्सना लिख लो, जो आधा ता आधा सा ना, ठीक है। चाहिए, ठीक है। कुआं, दुकान लिखो, दुकान को ना बड़ा ऊ आता है, ये याद रखो। नेक्स्ट, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, इसका मतलब है काबुल में क्या गधे नहीं होते? आंसर आएगा बी। अब इसमें शुद्ध बर्तनी बतानी है, तो शुश्रूषा, पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, इतना याद रख लो, फिर कर लोगे सही, ठीक है। वाल्मीकि लिखो शुद्ध, वाल्मीकि। अहल्या, चहार दीवारी, चहार होता है, चार नहीं होता। नेक्स्ट, मिठास शब्द का एक वचन, मिठास शब्द में कौन सा वचन? तो एक वचन। एक वचन क्यों? देखो ये भाववाचक है, भाववाचक 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और भाववाचक क्या है? संज्ञा। संज्ञा, लिंग की पहचान भी संज्ञा से होती है। संज्ञा भी 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सारी क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। कुछ नित्य बहुवचन होते हैं, जैसे होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और आंसू, ये सब याद रखना, नित्य बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है चाय में कौन सा वचन है? देखो चाय क्या है? द्रव्यवाचक कौन से होती हैं? एक वचन होती हैं, तो आंसर आ जाएगा बी। शायद तुमने देखा होगा, होगा होगी किस में आते हैं? संदिग्ध में आते हैं, तो आंसर आ जाएगा बी। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना साथ में। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरे होने का पता चलता है, उसे कहते हैं आसन। जैसे अभी तुरंत कोई खत्म हुआ है ना, या पूरा हुआ है, तो वो आसन। जो चल रहा होता है वो अपूर्ण। इसमें कह रहा है नित्य एक वचन कौन सा होता है? तो जनता, ठीक है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि स्त्रीलिंग से जुड़ा कौन सा? स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय के जोड़े। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। इसके 5 वेद होते हैं, इसके 6। बहिन में कोई नहीं है जोड़ा। इसमें इन है, इसमें नी, इसमें ई है, इनमें, इसमें इन है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द बताना है, तो देखो क्षेत्र अच्छा है, क्षेत्र का बनता है खेत, ये तत्सम है, ये भी याद रखना। अच्छा, अंगुली क्या होता है? तत्सम। अंगुली क्या होता है? तद्भव, ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक बताना। कारक को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या होती है 8। कर्ता ने कर्म को, से किसके साथ आता है? करण और अपादान दोनों में से आता है, कर्ता के साथ नहीं। और काकी के रारी रे नानी ने संबंध के साथ आता है। भारत ने अमेरिका को आर्थिक सहायता दी, जो आर्थिक सहायता ना हमेशा के लिए दी जाती है, तो ये संप्रदान के साथ आता है, के लिए। जब भी आप किसी को नमस्कार करते हो, या आप किसी को दान में कोई चीज़ देते हो, हमेशा के लिए देते हो, या कोई आप चीज़ कोई पसंद करते हो, जैसे मुझे चाय पीना पसंद है, वहाँ सब संप्रदान आता है। नेक्स्ट है, बालू से तेल निकालना, मतलब क्या होता है? असंभव काम करना। चलो ये तो दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, पहली बार किसवाहिनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो भाषा किसमें है हमारी? भाग 17 में, अनुसूची 8 में। 8 में कौन सी कितनी भाषाएं हैं? 22, ये याद रखना। अच्छा देखो, ये क्या लगा? किस वाहिनी। देखो जब दो लोग साथ साथ होते हैं, जैसे ये हो गया लड़की, ये हो गया लड़का, तो दुनिया उनसे जलती है। कब जलती है? जब वो क्या कर लें? ये पहले 3 शब्द याद रखना, ठीक है। अगर किसी ने और लोगों के सामने ये कर लिया, तो और वो दोनों साथ साथ हैं, तो जलेगी ना, तो ऐसे 7 जुलाई याद रख लो, ठीक है। अब जैसे 2 लड़के लड़की होंगे, तो क्या होगा? पीस होगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, प्रॉस्पेरिटी होगा। थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, उपचुनाव आयुक्त किसको बनाया गया? तो आर के गुप्ता, ठीक है। अच्छा ये बताना, 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त कौन बने थे? दिनकर गुप्ता, ये NIA के हेड बने थे, ठीक है। संदीप किसके बने थे? बताओ। गेल के बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग महासंघ CI। देखो IC ऐसे याद रखो, I कैन सी, कब सी? दिन में ही तो देख सकते हो, तो दिनेश, ठीक है। जलूद किसके बने थे? ये वेट लिफ्टिंग के बने थे, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। गोटाबाया राजपक्ष थे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? रुको, इस वाले में ना थोड़ा सा डाउट है, इसे छोड़ दो अभी, ठीक है। वैसे छोड़ो अभी, डाउट में इतना याद रखना। श्रीलंका के साथ हमारा पाक स्ट्रेट है, ये याद रख लेना बस इतना। अब इसमें आप लोग बताना, अगर बता सको कि कौन थे इसके राष्ट्रपति। वैसे रानी विक्रम सिंह तो नहीं थे, और महिंद्रा भी नहीं थे, गोटाबाया ही होगा जहाँ तक है, मगर चलो फिर भी अभी डाउट में छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट है, खर्ची पूजा रोकबो रोक, ठीक है। ये सब कहाँ मनाया था? त्रिपुरा में। उड़ीसा में धानु यात्रा मनाया जाता है, ठीक है। सिमलीपाल, ये भी। कोणार्क सूर्य टेम्पल, जो गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। सिक्किम में क्या है बताओ? कंचनजंगा। मणिपुर में क्या है? लोकतक लेक, ये सब याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब ये MTS वाले क्वेश्चन,
नीम राना बावड़ी, नीम को हम क्या करते हैं, लव करते हैं ना, क्योंकि हर जैसे फुंसी फोड़े ये सब जितनी भी परेशानी होती है उन सब में क्या याद यूज करते हैं, नीम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है गजरता चालीसा के नाम से किसको जाना जाता है। देखो गरजता पवन पुत्र हनुमान गरजते ना, तो चालीसा ऐसे याद रखो उन्हीं के नाम से, तो पासे पवन पासे पछुआ ऐसे थोड़ा याद रख लो। नेक्स्ट, हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन किस राज्य में मिला। देखो कुछ लोगों की हस्ती मिटती नहीं है, अगर वो मर भी जाए ना तो भी हस्ती उनकी रहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिला है लोहा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि हॉकी खेलने के लिए कुल समय कितना लगता है, 1 घंटा लगता है 60 मिनट। अच्छा देखो, हमारा मन करता है कि सब जितने भी हों गोल्ड हम ही जीते हैं, किसमें, हॉकी में, तो मन करता है सब गोल्ड हम ही जीते हैं, ऐसे याद रखना, मनप्रीत और सविता पुनिया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी है, तो ये है शहरी 31%, रूरल कितनी है 68%। नेक्स्ट, ये कह रहा है पीएम स्वनिधि योजना, देखो 2 चली थी, एक तो पीएम स्वनिधि योजना चली थी और एक चली थी पीएम स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि चली थी 2020 में, स्वनिधि से समृद्धि उससे अगली साल चली थी। और ये किसने चलाई थी, ये अर्बन अफेयर्स ने चलाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। अर्बन क्यों, क्योंकि ये जो शहर में जो रेडी पटरी लगाते हैं ना उनके लिए थी, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, और ये योजना बहुत पूछी जा रही है आजकल हर एग्जाम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, अगर ये ऑप्शन में न हो तो आप क्या लगाओगे, नंदा देवी, ठीक है, याद रखना। 8500 कुछ मीटर की हाइट है इसकी, 8558 और यहाँ पे और कुछ आता है, मतलब इतना ही शुरुआत के 3 याद रख लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो एलवारी वंश का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। अच्छा, 1236 से 40 तक कौन बनी थी, रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासका थी, किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की, ये याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कौन सा त्यौहार छेद पहनरा। देखो अब देखो ऊपर कोआ घूम रहा है और अगर उसने छेद कर दिया, जगन्नाथ रथ यात्रा में इतने लोग होते हैं किसी को पता नहीं पड़ेगा कि किसने कर दिया, ठीक है। तो जगन्नाथ यात्रा यहाँ कहाँ की है, उड़ीसा की, अभी शुरू हुई है ना कुछ दिन पहले ये रथ यात्रा। तो देखो इस परंपरा के तहत रथ यात्रा के सामने सोने की जड़ें झाड़ू से साफ किया जाता है। किससे सफाई होती है, सोने की जड़ें झाड़ू से, कितनी बड़ी बात है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। ये पूछे राष्ट्रपति का चुनाव किससे लिया गया, तो ये लिया गया हमने आयरलैंड से, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 21 भाग में भाग 20, अच्छा भाग 18 में क्या है, जैसे भाग 17 में मैंने आपको बताया था कि भाषा है, भाग 18 में आपके इमरजेंसी, ये याद रखना। संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है 368, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो ये आपके लूसेंट के कुछ क्वेश्चन है। झुकी हुई मीनार ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ है, तो पीसा इटली में, ये याद रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में, पेरिस किस नदी के किनारे, सीन नदी। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में, हडसन नदी के किनारे है ना न्यूयॉर्क, ये याद रखना। ताजमहल आगरा, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। ओपेरा हाउस और याद रखना सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अभी देखो जो शिंजो आबे मरे थे ना, तो ये ओपेरा हाउस को लाइट ऑन किया गया था इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, और ये भी याद रखना पिरामिड गीज़ा में मिस्र के, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, देखो अब इसमें कह रहा है राष्ट्रीय चिन्ह भारत का क्या है, अशोक स्तंभ। अभी देखो ये अशोक स्तंभ नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे भी ये अशोक स्तंभ लगाया गया, याद रखना। और कांसे का लगाया गया वहाँ पे, कांसा नहीं तांबे का, सॉरी, ठीक है। स्पेन का क्या है, ईगल, ये याद रखो। बांग्लादेश का वाटर लिली है, ठीक है। और ईरान का याद रखो गुलाब का फूल, यूके याद रख लो गुलाब का फूल, न्यूजीलैंड का किबी बोलते हैं उन्हें, ऐसे याद रख लो। और बैट बॉल में खेलने में अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, ऐसे बैट याद रख लो, बस इतना याद रखो। इटली सफ़ेद लिली, ये भी थोड़े से याद रखो। नेक्स्ट है, देखो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में, भारत और चीन, 1904 में शिमला समझौता हुआ था, ये याद रखो। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन तो, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49 किस किस के बीच में, यूएसए और कनाडा, ये सबसे लंबी रेखा है 49 पर। 10वीं ये छोड़ दो, अभी इतना याद रखो, इतने क्वेश्चन दे दो बस। इसी के साथ अपने अपनों का ध्यान रखना, शेयर करना वीडियो को प्लीज़, अच्छी लगी हो तो। जय हिंद जय भारत।